brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। कुणाल कामरा और रणवीर अलाहाबादिया के बीच जंग शुरू हो गई है। वो जंग नहीं, बम मिसाइल वाली जो सोच रहे हैं मिडिल ईस्ट में जो छिड़ी है। दोनों के बीच जुबानी जंग हुई है। कुणाल कामरा ने रणवीर अलाहाबादिया को बेवकूफ़ और क्रिएटिविटी के लिए जहर बता दिया है। कुणाल कामरा ने रणवीर अलाहाबादिया को क्यों, कब और कहां लताड़ा है, बताते हैं। दरअसल 25 मार्च की शाम 5:11 पर रणवीर अलाहाबादिया ने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट किया। इसमें लिखा था, मुझे और मेरी टीम को बियर बाइसेप और द रणवीर शो को इस मुकाम तक लाने में 10 साल लग गए, लेकिन एक घटना ने इस पूरे सफ़र को हिला कर रख दिया। और जब टीम ने अगले कदम के लिए मेरी तरफ देखा तो मैंने खुद को संत कबीर के दोहे की तरफ लौटता पाया। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। ये एक सिंपल रिमाइंडर है कि जिस तरह तरक्की में समय लगता है, वैसे ही दोबारा बनने में भी समय लगता है। रणवीर की इस पोस्ट के करीब 1 घंटे बाद कुणाल कामरा ने इस पर कमेंट कर रणवीर अलाहाबादिया को लताड़ दिया। लिखा, मेरे साथ साथ लेटेंट में होने की वजह से 30 से ज़्यादा कलाकारों को अधिकारियों ने तलब किया। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से पूरी कॉमेडी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। शोज़ कैंसिल हो गए थे, वेन्यूज़ ने हाथ पीछे खींच लिए। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से आज भी कई अच्छे कॉमेडियंस का जीवन मुश्किलों से भर गया है। तुमने कभी इस पहलू को समझने की परवाह नहीं की। अच्छा बनने का ढोंग बंद करो, क्योंकि वो तुम हो ही नहीं। अपना पैसा लो, नज़रें झुकाओ और शर्म करो। तुम क्रिएटिविटी के लिए जहर हो, इसका फ़ायदा उठाना बंद करो। अपना काम करो जो तुम अच्छे से कर पाते हो, जैसे लोगों को धोखा देना और फर्जी बातें करना। अब बताते हैं कि ये मैटर शुरू कैसे हुआ। कुछ देर पहले याद होगा आपको, हमने आपको रणवीर अलाहाबादिया का पोस्ट दिखाया था। उसमें रणवीर ने कहा था कि एक घटना ने पूरे सफ़र को हिला कर रख दिया। कहा जा रहा है कि रणवीर ने ये सेंटेंस पिछले साल इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो में हुए विवाद की वजह से कहा है। आपको याद होगा कि पिछले साल कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट में पहुंचे अलाहाबादिया ने एक प्रतियोगी से बातचीत में माता पिता के संबंधों को लेकर बहुत आपत्तिजनक सवाल किया था, बहुत बेहुदा और बहुत ही भद्दा। इस दौरान उनके साथ शो में कंटेंट क्रिएटर आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मखीजा भी मौजूद थे। इस मामले को लेकर रणवीर अलाहाबादिया, अपूर्वा मखीजा, समय रैना और उनके शो इंडियाज़ गॉट लेटेंट के आयोजकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। मामला सीएम तक भी पहुंचा था। रणवीर के विवादित सवाल पर पिछले साल सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हर किसी को बोलने की आज़ादी है, लेकिन हमारी आज़ादी तब खत्म हो जाती है जब हम दूसरों की आज़ादी का हनन करते हैं। अभिव्यक्ति की भी कुछ मर्यादाएं हैं। हमारे समाज में हमने कुछ अश्लीलता के नियम तय किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो ये बिल्कुल गलत है। इसी तरह से रणवीर को चारों तरफ से घेरा जा रहा था, और जब ये घेरे जाने लगे तो उनकी सफाई भी आई। रणवीर ने कहा था कि मेरा कमेंट सही नहीं था, फनी भी नहीं था, कॉमेडी मेरी स्पेशलिटी नहीं है, मैं बस सॉरी कहना चाहता हूँ। रणवीर ने यह भी कहा था कि मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो भी हुआ वो कूल नहीं था। फैमिली आखिरी चीज़ होगी जिसकी मैं बेइज्जती करूंगा, मुझसे गलती हुई है, इंसानियत के नाते शायद आप मुझे माफ़ करें। मुझे इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर तरीके से यूज़ करना चाहिए था। मैंने सबक लिया है, मैं बेहतर होने की कोशिश करूंगा। ये रणवीर के मतलब सफाई थी उनकी। अब करीब 1 साल बाद रणवीर ने बिना नाम लिए कहा है कि एक घटना ने उन्हें हिला कर रख दिया। रणवीर के इस पोस्ट को इंडियाज़ गॉट लेटेंट शो में हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है, और कुणाल कामरा रणवीर पर भड़के हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि रणवीर ने कुणाल कामरा के बयान पर पलटवार किया है या नहीं, तो जवाब ये है कि वीडियो रिकॉर्ड होने तक रणवीर अलाहाबादिया की ओर से इस पर कोई जवाब नहीं आया है। आएगा तो हम आपको बताएंगे। शुक्रिया।